नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्किल टेस्ट है। आप सभी को हार्दिक बधाई, ऑल द बेस्ट। ये एक ऐसा समय है कि जिस समय टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि बचपन से हम ऐसे माहौल में जीते आए हैं, ऐसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है कि एग्ज़ाम है तो हमें टेंशन लेनी ही है। जबकि ये एग्ज़ाम का सल्यूशन नहीं है कि हम टेंशन लें तो सक्सीड होंगे। इसका एकमात्र सल्यूशन है कंसंट्रेशन। और शॉर्ट हैंड की फील्ड में बात करें तो कंसंट्रेशन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूँ, आप हमेशा जब भी डिक्टेटर डिक्टेट करे तो उसके साथ साथ आप चलते रहें। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि उससे आगे सोचना चाहिए, उससे आगे मतलब उसके बराबर पैरेलली सोचते रहें, या कुछ लोग बोलते हैं कि उसके पीछे चलते रहें 2 वर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई गार्डन या फ्लोरा एंड फौना पे आ रहा है डिक्टेशन, तो आपका पूरा ध्यान फ्लोरा फौना पे चला जाए। जैसे मान लीजिए कोर्ट में कोई विटनेस के बयान हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई मैटर है कि विटनेस जो है अपने स्टेटमेंट डिपोज कर रहा है, तो पूरा ध्यान आपका उसके स्टेटमेंट्स के ऊपर चला जाना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप डूब के करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये 1-2 दिन की प्रैक्टिस से नहीं आता, ये रेगुलर कंसिस्टेंटली आप इसको करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की स्किल टेस्ट में कोई तरीके की दिक्कत नहीं आती है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो चाहे आप उनका ट्रायल डिक्टेशन लें, चाहे मेन डिक्टेशन लें, मेन डिक्टेशन लेते ही आपको ये लगेगा कि जो डिक्टेटर है वो 120-130 की स्पीड से बोल रहा है। तो वो जो शुरुआत के 2 मिनट है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, शुरुआत के 2 मिनट पर यदि आपने विजय पा ली तो एग्जाम आपका है। 101% आपको सक्सेस मिलेगी। 2% तक आपके इमोशंस पे कंट्रोल रखना है और ये सोचना है कि नहीं नहीं, स्पीड एकदम सही है। कितनी भी स्पीड बोले, आपको पकड़ना है। वो भागती हुई बस है जिसमें आपको दौड़ के चढ़ जाना है। और एक बार चढ़ गए तो सीट मिलेगी या चाहे खड़े रहेंगे, डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाओगे। बस उस दौड़ती हुई बस में चढ़ने की देरी है, और चढ़ना सही से है, लड़खड़ाना नहीं है। लड़खड़ाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे। यानी पीछे नहीं अटकना है। जो शब्द बने वो बन जाए, नहीं बने उसको गोली मारो और आगे बढ़ो। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, इस बात को यदि आपने फॉलो कर लिया तो। कंसंट्रेशन आपको फुल रखना है, 100% रखना है, ठीक है। बाकी क्या होता है कि आपको कोई भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैटर जो हमने किए हैं इसके बाहर एक भी शब्द आएगा नहीं। चाहे लीगल हो, चाहे जनरल हो, सभी तरीके से मैटर हमने किए हैं और आप फुल्ली लोडेड हो, शानदार तरीके से, ठीक है। और यदि किसी को लगता है कि आप एकदम ऐन मौके पे जगे हो, तो उसके लिए नेक्स्ट एग्जाम से पहले आपकी तैयारी ऐसी रखो कि नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो। नोटिफिकेशन का जो इंतजार करता उसको सफलता नहीं मिलती कि एग्जाम की डेट कब आएगी उस समय तैयारी करो। तैयारी ऐसी रखो कि चाहे एग्जाम कभी भी आए, हमें बस टारगेट हिट करना है ना। तो उसके लिए पहले से हमें तैयार रहना पड़ेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विजयी होकर लौटेंगे। थैंक यू।